आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो। 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 आए शरण तिहारी महिमा भारी हो। आए शरण तिहारी महिमा भारी हो। आए शरण तिहारी। महापात की रहा अजामिल उसे मिला सुरधाम। महापात की रहा अजामिल उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। पुत्र का अपने नाम संकट हारी हो। आए शरण तिहारी संकट हारी हो। आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो। आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो। आए शरण तिहारी। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सभी लोग भाव के साथ ताकि उनकी सेवा करें। प्रहलाद
को जब माता खंबे के सब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। सब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। शरण हितकारी हो आए शरण हितकारी हो आए शरण हितकारी। अवध बिहारी हो आए शरण हितकारी। अवध बिहारी हो आए शरण हितकारी। महिमा भारी हो आए शरण हितकारी। महिमा भारी हो आए शरण हितकारी। अवध बिहारी 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 हो आए शरण हितकारी। महिमा भारी हो आए शरण हितकारी। महिमा भारी हो आए शरण हितकारी। आए शरण हितकारी हो आए शरण हितकारी। बोलिए अवध बिहारी सरकार की। भगवान विश्वामित्र जी के साथ में आगे चल रहे हैं। सिद्धाश्रम से आगे चले तो भगवान को कुछ दूर जाने पर एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम में न तो खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है। केवल एक नारी के आकार की पत्थर की शिला हाथ जोड़े हुए खड़ी है, मानो वो भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही है। और ये पत्थर की शिला कौन है? ये अहिल्या जी हैं, जो गौतम जी के श्राप के कारण पाषाण की हो गई हैं और भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब सारा संसार साथ छोड़ देता है तो एकमात्र भगवान ही बचते हैं जिनके प्रति हमारा विश्वास होता है। क्यों अधम उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें। क्यों अधम उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें। और हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। अगर भगवान पतित पावन हैं तो अपने नाम की लज्जा भी भगवान खुद ही रखेंगे। जब जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं, नानक जी का एक बड़ा सुंदर दोहा है, संग सखा सब तज गए को न निभ्यो साथ। कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। जब सब साथ छोड़ देते हैं वहीं से तो हमारे प्रभु हमारा हाथ पकड़ते हैं। संसार जब छोड़ देते हैं, अरे जहां से काम छोड़ता है वहीं से तो राम पकड़ते हैं। देखिए काम का पहला अक्षर आ, पहला अक्षर अम्मा, 25वां अक्षर तो काम 27वां। संख्या कितनी हुई? 27। और राम रकार ये 27वां अक्षर ही है। इसका मतलब बोले, इसका मतलब जहां से काम छोड़ देता है वहीं से हमारे रामचंद्र जी पकड़ लेते हैं हमको आकर के। जहां संसार छोड़ दे, और सरल शब्दों में कहूं, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसी की ओर तो हमारे प्रभु की दृष्टि जाती है। इसलिए भगवान चल रहे हैं। भगवान ने देखा, अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं,
न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है। गुरुजी आगे आगे निकल गए। गुरुजी सोच रहे हैं कल्याण करना होगा तो खुद ही पूछेंगे, अब कल्याण करने का भाव नहीं होगा तो मैं क्यों बीच में पढ़ूं, मैं तो आगे आगे चला जा रहा हूं। तो विश्वामित्र जी आगे चले जा रहे हैं। भगवान ने देखा, पूछा मुनि, भगवान ने पूछा, कब? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूछा मुनि, भगवान ने पूछा गुरुदेव ये कौन है? ये पत्थर की शिला ये कौन है? पूछा मुनि। और तब गुरुदेव चले आए और गुरु जी ने भगवान नाम से कहा, राघवेंद्र इसकी ओर तो संसार में कोई देखता ही नहीं है, आपने इसकी ओर क्यों देखा? भगवान राम ने कहा, गुरुदेव यही तो मेरा स्वभाव है, संसार में जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसी की ओर तो मैं दृष्टिपात करता हूँ। जिसे संसार में सब छोड़ देते हैं, कोई नहीं देखता, मैं उसी की ओर देखता हूँ। अच्छा, तो आपने देखा है तो आप इसका कल्याण कर दीजिए। गुरुदेव ये कौन है? तब गुरुजी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि थी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम की नारी है, इनको श्राप मिला है और श्राप के कारण ही ये पत्थर की बन गई है। ये आपके चरणों की धूल चाहती है। भगवान ने यहाँ प्रश्न कर दिया, गुरुदेव चरणों की धूल ही क्यों चाहती है? कल्याण तो मैं नेत्रों से भी करता हूँ, कल्याण तो मैं कर कमलों से भी करता हूँ, तो ये चरणों से ही क्यों कृपा चाह रही है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गुरुदेव कहते हैं, राघवेंद्र अगर आप नेत्रों से कृपा करोगे तो इसके चरित्र की जो कालिमा है वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। अगर आप कर कमलों से कृपा करोगे तो आप इन्हीं हाथों से दुष्टों को दंड देते हो। इस बेचारी को लगेगा कहीं आप इसको दंड देने तो नहीं जा रहे हो, इसलिए न तो ये आपके कर कमलों की कृपा चाह रही है, न तो ये आपके नेत्रों की कृपा चाह रही है, ये तो आपके चरणों की कृपा चाहती है। चरणों की कृपा क्यों? क्योंकि आपके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं और वो गंगा मैया कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। वो गंगा मैया सबका समान रूप से कल्याण कर देती हैं, सबके पापों का नाश कर देती हैं, इसलिए आपके चरणों का ही रज चाहती है। भगवान ने कहा, गुरुदेव चरणों का रज चाहती है। अच्छा, आपके रहते मैं कृपा करूं ये कहां तक ठीक है? गुरु के रहते शिष्य कृपा करे। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राघवेंद्र ये अपने अपने डिपार्टमेंट की बात है, जो काम आपका है वो आपको ही करना पड़ेगा। कृपा करना तो आपका ही स्वभाव है, इसलिए कृपा तो आपको ही करना पड़ेगा। आप कृपा कीजिए क्योंकि आप रघुवीर हैं। आप कौन हो? रघुवीर। आपके दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, इसलिए ये भी चरण रज चाह रही है, इसको खाली हाथ आप नहीं लौटाना। आप कृपा कीजिए,
कृपा करहु रघुबीर। भगवान ने कहा गुरुदेव, आज मैं अहिल्या के शीश पर अपने कर कमलों का स्पर्श करूंगा और अहिल्या जी का उद्धार हो जाएगा, तो मैं भी अपने भक्त के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। गुरुजी ने कहा आप ऋण से उऋण हो जाएंगे? क्यों, आप भी उधार लेते हैं क्या? भगवान ने कहा और क्या, किससे? ज्ञानी से? भगवान ने कहा नहीं। तो किससे? भगवान कहते हैं मेरा लेना देना भक्तों के साथ में चलता रहता है, ज्ञानियों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी कहते हैं हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। तो ज्ञानी की दृष्टि में सब वही है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरा लेना देना ज्ञानी के साथ नहीं, मेरा लेना देना तो भक्त के साथ में चलता है। एक भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट किया था और आज मैं पत्थर से एक भक्त को प्रकट करके उसके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। भक्त प्रहलाद ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया था। सूर घनेर फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। करताल मजीरी बजावती है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। अगर प्रहलाद जैसा भाव हो तो भगवान पत्थर से भी प्रकट हो जाते हैं। भावना होनी चाहिए। भगवान तो भाव के वशीभूत हैं। भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल। भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। अरे भाई, बिना भाव के तो संसार की वस्तु भी नहीं मिलती, तो बिना भाव लगे जब संसार की वस्तु नहीं मिलती तो बिना भाव के भगवान कहाँ से मिल जाएंगे। एक बार एक सज्जन दुकान जा रहे थे छाता खरीदने के लिए। उनकी पत्नी ने कहा देखो दुकान तो जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना बड़े सीधे साधे हो और दुकान वाला ठग लेगा, इसलिए एक काम करना। बोले क्या? कहा दुकान वाला जितना बोले उसका आधे मूल्य लगाना। पत्नी की बात गांठ बांध ली। दुकान पे पहुंचे, बोले छाता है? दुकान वाले ने कहा है। कितने का है? दुकान वाले ने कहा 20 रुपए का है। अब पत्नी की बात याद आ गई, बोले 10 रुपए में दोगे? और दुकान वाला भी सोचा कि बड़ा चालाक आदमी मिला है, सीधे ही आधे पे आ गया। ना 18, ना 16, ना 14, सीधे 10 पे आ गया। तो बोले भाई ये काम कर, तू 18 रुपए में ले जा। तो बोले 9 रुपए में दोगे? अब तो बड़ा परेशान। बोले एक काम कर भाई, तू 16 रुपए में ले जा। तो 8 रुपए में दोगे? अब दुकानदार हैरान। बोले एक काम कर भाई, तू 10 में ले जा। जब तू आया था तुमने 10 रुपए मूल्य लगाया था, तो 10 रुपए में ही ले जा। तो बोले 5 में दोगे? अब तो दुकान वाले को इतना क्रोध आया, दुकान वाले ने कहा मुफ्त में नहीं ले जाएगा? बोले मुफ्त में ले जाऊंगा तो 2 ले जाऊंगा, 1 नहीं ले जाऊंगा। कहने का अभिप्राय है कि बिना भाव के तो संसार की वस्तु भी नहीं मिलती है, तो बिना भाव के भगवान कहाँ से मिलेंगे हमें। भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले। भाव सहित हरि बोल। भाव बिना कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, भावना अगर दृढ़ हो तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब भावना में अगर कोई कमी हो तो भगवान में भी पत्थर नजर आता है।
एक बार एक सज्जन शालिग्राम जी को अपने पास में रखते थे, पूजा पाठ करते नहीं थे, बस शालिग्राम जी के नाम पे सुबह शाम का भोजन मिल जाता था, काम चला लेते थे। अभी समाज भी सोचता है कि शालिग्राम भगवान थोड़ी भूखे रहे, तो दे दो कुछ। एक दिन क्या हुआ, आटा लगा करके बैठे और इतने में एक कुत्ता आया और आटे की पोटली को मुंह में दबा के सीधे भाग चला वहां से। अरे एकदम हड़बड़ा गए मारे, अब क्या करूं। सुबह से शाम तक मांगने पर जाकर के इतना आटा मिला और ये कुत्ता मुंह में दबा के भाग चला। चारों ओर देखने लगे कि कुछ मिले तो खींच के मारे, और अंत में कोई चीज नहीं मिली तो भगवान शालिग्राम ही नजर आए। उठा तो खींच करके मारा, कुत्ते के मुंह पे लगे, आटे की पोटली भी गिर गई और शालिग्राम भी गिर गए। दौड़े दौड़े गए, एक हाथ से शालिग्राम भगवान को उठाया, एक हाथ से आटे की पोटली को उठाया और शालिग्राम जी को देख के कहते हैं, वाह प्रभु, आज आपने आना। प्रात करा स्नान पटा पर प्रेम समेत तुम्हें पधराए, टिक्कर साग पुरी और खीर प्रेम समेत तुम्हें पगवाए। तीरथ हूँ और मंदिर में बार अनेक धरे उठाए, और सत्य कहें श्री शालिग्राम जू, दास के काम में आज ही आए। मैंने इतना परिश्रम किया पर वास्तव में आज आप जो मेरे काम में आए हैं, ऐसा तो आप कभी मेरे काम में नहीं आए। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर भाव दृढ़ न हो तो भगवान में ही पत्थर नजर आता है, और भावना अगर दृढ़ हो तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। उसी समय भगवान अपने चरणों का स्पर्श कराते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श हुआ है, पत्थर की शिला एक नारी के रूप में परिणित हो गई हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आनंद हो गया है, अहिल्या जी चैतन्य हो गई हैं और भगवान की स्तुति करने लगी हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के